शेख सादी फरमाते हैं कि मैं दमश्क की जामे मस्जिद में जुमा अदा किया और जुमा पढ़ के जब मैं बाहर निकला तो मेरा जूता मौजूद नहीं था, तो मुझे सख्त परेशानी हुई कि कड़कती धूप के अंदर मुझे पैदल चलना पड़ा, तो मेरे पाँव नीचे से जलने लगे। तो मेरे दिल में शिकवा पैदा होने लगा कि सादी लोग तुझे हिकमतों का इमाम मानते हैं, दूर दूर से लोग तेरी बातें सुनने के लिए आते हैं, लेकिन तेरी हालत ये कि तेरे पास पाँव में पहनने के लिए जूता भी नहीं है। तो फरमाते भी ये बात दिल में आ ही रही थी कि सामने से सड़क के ऊपर रेंगता हुआ एक शख्स आ रहा था कि जिसके पाँव भी मौजूद नहीं थे। तो मैं फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो गया कि मालिक तेरा शुक्र है, मेरे पाँव तो सलामत है कि मैं अपने पाँव पे चल तो सकता हूँ। जब हम नीचे देखेंगे, कभी जिंदगी से दिल भर जाए, जिंदगी जो अच्छी ना लगने लगे, तो कभी ये अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाकर इमरजेंसी के अंदर जो है सिसकियां ले लेकर जिंदगी की आरज़ू करने वालों को पूछ कर देखो तो सही कि जिंदगी होती क्या है और सेहत कितनी बड़ी दौलत है जो तुम्हें मुयस्सर है। तो जब अपने पास नेमतों को देखेंगे तो जिंदगी में सुकून पैदा होगा, और जब औरों को देखेंगे तो जिंदगी बेचैन हो जाएगी। जो शख्स किसी को देखकर उलझता है और ये परेशान हो जाता है कि इसको इतनी दौलत कहां से मिल गई, ये हमारे मुआशरे में तबसरे होते नहीं है। वो कहते जी हम तो 30 साल हो गए कारोबार करते हुए, हमारा तो 5 मरले के मकान है, ये कल का नौजवान मार्केट में आया है तो इसने कैसे डिफेंस में प्लाट लेकर घर बना लिया। और मियां प्लाट जो है वो नौकरियों से तो नहीं मिलते, प्लाट जो है वो कारोबार से तो नहीं मिलते, प्लाट तो बंदा 120 दिन का मां के पेट में होता है, एक फरिश्ता आता है उसके हिस्से के सारे प्लाट लिख के चला जाता है। तो जिस रब ने लिखे हैं उसने तो अदा करने हैं। हम उलझ जाते हैं, काश के हम इस पर गौर करें कि कितना बड़ा मर्ज है। और बड़ी खूबसूरत बात किसी दानिश्वर ने की, वो दानिश्वर कहते हैं जो असल में हासिद शख्स है, जिससे हसद कर रहा है उससे नहीं उलझता, असल में अपने रब की तकसीम के ऊपर एतराज करता है कि इसको ये दिया क्यों गया। यार देने वाला तो रब है, वो खुद फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो कहता है वो अल्लाह है, वो जिसको चाहता है सल्तनत अता करता है और जिसको चाहता है इज्जतें अता करता है, जिससे चाहता है इज्जतें छीन लेता है। साहिब अगर मन तशा का मफहूम समझ आ जाए तो फिर इंसान अपने भाई से उलझ नहीं सकता। साहिब लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, अपनी जिंदगी को औरों की तरफ देखकर बेचैन न कीजिए। अपने अंदर जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जो सलाहियतें मुयस्सर हैं, उनके ऊपर गौर करें और ये हसद की बीमारी से निकलने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि हसद आपकी नेकियों को चाट जाए, नेकियों को खा जाए और फिर पता लगे कल क़यामत के दिन कि जो नेकियां की थी वो भी नामा अमाल में नहीं निकली हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।